दोस्तों, जंग के बीच में कई बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां जंग के 6.5 महीने गुजर जाने के बाद हबीबियों को ख्याल आया है कि जो कुछ भी इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है वो दरअसल आतंकवाद है। इसलिए सऊदी अरब द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। और रियाद में जब बैठक बुलाई गई तो इस बैठक में जोर दिया गया कि इजराइल पर बैन लगाया जाना चाहिए, जिसे लेकर के तमाम चीजें घटी। तो वही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि इजराइल में सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ही अरेस्ट वारंट जारी नहीं होने वाला है, बल्कि उसके 6 मिनिस्टरों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी होने वाला है। तो वही उसके 12 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल कोर्ट से जारी होगा, जिसके बाद खलबली मची हुई है। तो वही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने भी कड़े शब्दों में इजराइल और अमेरिका को फटकार लगाई है और उन लोगों को सलाम किया है जो खुल करके सड़कों पर आए हैं और इजराइल अमेरिका की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो कि पश्चिम देशों से ये तस्वीर लगातार सामने है। तो वहीं गद्दार महमूद अब्बास एक बार फिर अमेरिका के सामने गड़गड़ाया है कि भाई जो कुछ भी अगर राफा में होता है तो ये फलस्तीन के इतिहास में सबसे भयंकर तबाही होगी। जो लगातार चीजें सामने आई हैं और सबसे पहले आप इस खबर पर नजर डाल सकते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में बैठक हुई, जहां रविवार को बताया गया कि इजराइल और गाजा के युद्ध में कई मंत्रियों ने रियाद में इकट्ठा हुए और इजराइल पर बैन लगाने पर जोर दिया, जिसमें सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने बैठक को आयोजन किया और इस्लामिक सहयोग संगठन अरब लीग के नेता इसमें शामिल थे, जिसमें मंत्रियों ने एक साफ तौर पर कहा कि यह जायनीवादियों का आतंकवाद है और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के जवाब में बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी ऐलान किया गया, जिसमें जॉर्डन, मिस्र, तुर्की और फिलिस्तीन, कतर, ओआईसी के अधिकारी गाजा पट्टी वाले वेस्ट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के युद्ध के अपराध में वकालत करते हुए दिखाई दिए। जो चीजें लोगों के सामने आई और ये साफ तौर पर समझने की जरूरत है कि किस तरीके से सऊदी अरब सामने आया है और ये भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो कदम सबसे पहले उठाया जाना चाहिए था वो कदम पहले इनके जरिए उठाया नहीं गया, बल्कि ये लोग तब खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे और इनकी खामोशी के चलते तकरीबन 1-2 नहीं बल्कि 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम जो है गाजा के अंदर इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किया। और तब ये जोर दे रहे थे कि भाई अगर इजराइल ये ना करे तो हम उससे संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। और जब ईरान द्वारा या यमन द्वारा इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी, तब यही सऊदी अरब उनके हमलों को नाकाम करने पर लगा हुआ था, इजराइल का सुरक्षा कवच बन गया था। पर अब ऐसा भी नहीं है कि खबर सामने आई है वो बताई ना जाए, पर कितना रद्दे अमल कर पाएगा सऊदी अरब इजराइल पर बैन लगाने को लेकर के, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर इस खबर को देख सकते हैं, जो कि आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने लिखा कि दुनिया में हो क्या रहा है। पश्चिम देशों में इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के राज्यों में संख्या में बाहर आकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं और ये एक बर्बादी का सबूत है जो कि सचमुच लोगों के सामने है, जिसका कोई समाधान नहीं है। और आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने करारा प्रहार अमेरिका इजराइल के खिलाफ किया।
जहां ये बताया जाता है कि भाई देखिए, अगर दुनिया में अगर मुस्लिम कंट्रीज में लोग एहतजाज करते हैं, ईरान में करते हैं, इराक में करते हैं या यमन में करते हैं, तो ये कहा जाता है कि ये तो यहूदियों के खिलाफ हैं और यहूदी विरोधी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पश्चिमी देश हैं, ये तो खुद इजराइल के साथ खड़े हुए थे। चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, उन देशों में उनकी आवाम उनकी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। और ये सचमुच देखने की जरूरत है कि किस तरीके से बर्बादी के मंजर अब अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन को देखने पड़ेंगे, जहां उन्हीं की आवाम सड़कों पर निकल करके एहतजाज उनके खिलाफ कर रही है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस तीसरी बड़ी खबर को, जहां यह साफ तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा कहा गया है कि 5 से ज्यादा इजरायली विदेश मंत्रियों को और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में हमास के साथ संघर्ष के आरोपों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। जहां इजराइल और विदेशी अधिकारियों का भी मानना है कि अदालत हमास के नेताओं पर विचार कर रही है। जब ये साफ तौर पर देखा गया कि इजराइल के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी होगा, उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने वाला है, और ये जो सप्ताह है खास तौर पर इजराइल के लिए सदमे भरा रहने वाला है। एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां यह लगभग तस्वीर क्लियर हो चुकी है, जो कि खुद इंटरनेशनल मीडिया और इजरायली मीडिया ने इसका खुलासा किया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, बेन गिविर हो, चाहे हेल्वी हो, जितने भी बड़े मंत्री हैं तकरीबन 6 से 7, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। तो वहीं यह भी बताया गया कि जिन अधिकारियों ने, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो इस नरसंहार में साथ हैं, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी होने वाला है। और ये एक सदमे भरी खबर है जो लगातार सामने आ रही है। अधिकारियों समेत प्रधानमंत्री के ऊपर भी गाज गिरेगी, जिसको बचाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कभी वो फ्रांस से गुहार लगा रहा है, कभी अमेरिका से गुहार लगा रहा है, कभी ब्रिटेन से गुहार लगा रहा है कि ये चीजें अगर होती हैं तो इसमें सिर्फ मैं ही नहीं पिसूंगा, बल्कि बदनामी आपकी भी होगी। वो कहावत है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, तो ये इजराइल का साथ देने वालों देशों के लिए भी एक करारा सबब जैसा है। तो वही आप साफ तौर पर अगली खबर देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीनियों के गद्दार जो प्रधानमंत्री हैं फिलिस्तीन के, महमूद अब्बास, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राफा पर इजरायली हमलों के परिणाम के बारे में चेतावनी दी है कि यदि इजराइल ने राफा शहर पर आक्रमण किया तो फिलिस्तीनी लोगों में सबसे बड़ी तबाही होगी। रविवार को जॉर्डन की ओमान समाचार वेबसाइट के अनुसार अब्बास ने सऊदी द्वारा आयोजित आर्थिक मंच की एक विशेष बैठक के दौरान यह टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि राफा पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका को आगे आना चाहिए और इजराइल को रोकना चाहिए, वरना फिलिस्तीन के इतिहास में यह सबसे भयंकर तबाही होगी जिसको अंजाम देने वाला है खास तौर पर इजराइल। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।